हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द टिनी टीचर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। ताकि दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जो इस आंट होती है ये बहुत ही ज़्यादा, जितना हम विश्वास ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा बुद्धिमान और हार्ड वर्किंग होती है। अमॉन्ग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। जो आंट होती है वो ज़्यादातर ब्लैक और रेड कलर में पाई जाती है। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथेल्स। जो आंट्स होती हैं वो जिस होम में रहती हैं उन्हें हम एंथेल्स कहते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। क्या आपने मतलब कि कोई एकदम छोटे से कीड़े को देखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो। इज़ इट द फ्लाई। क्या ये उड़ती है? नो इज़ नॉट। ये नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो। क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो। ये मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म। क्या ये जू है? नो नॉन ऑफ दी। जिनमें से कोई नहीं। इट इज़ द आंट। ये एक आंट है। द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होती है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। ये जो स्टोरी है ये आंट्स लाइफ की है, बारे में इस स्टोरी में पूरा बताया गया है। बट पीपुल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। आपने लेकिन जो ये आंट्स है इसको हमने अपने डेली बिहेवियर में हम इसको बहुत ही पास से देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसलिए जो ये टीनी टीचर है यानी कि जो आंट है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर यानी इंटेलिजेंट जंतु की है। एन ants uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing message through them। जो आंट होती है ये एक दूसरे के जो इसके एंटेना होते हैं वो इससे एक दूसरे को अपनी फीलिंग को शेयर करती है, उससे बातें करती है। विच वॉच अ रॉ ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। क्या आपने किसी वॉल पे, किसी दीवार पे ऊपर नीचे आंट्स को आते जाते देखा है? ईच आंट्स ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। ये जब वॉल पर चलती हैं, अप डाउन होती रहती हैं, तो एक दूसरे को जब टच करती हैं तो उनसे अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स। जो आंट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रकार की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग द देम आर द ब्लैक और रेड। और जो ज़्यादातर पाई जाती हैं वो ब्लैक और रेड में पाई जाती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वेयर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम। जो इनके बच्चे होते हैं वे ज़्यादा चालाक वालाक नहीं होते हैं। वेयर डू वी दे लिव। ये कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेट्स और एंथेल्स। और ये जहाँ पे रहते हैं उन्हें नेट्स और एंथेल्स कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। इनके पास 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे रूम होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन दैट लेज एग। और कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो क्वीन होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और जो नर्सरीज होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अंडे होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और जो वर्कर्स होते हैं इसका ध्यान रखते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये ज़्यादातर अपना टाइम भोजन को खोजने में लगा देते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। और कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिसमें भोजन को रखा जाता है, जिसे स्टोर हाउस बोलते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट ब्रैकर्स। जो सोल्जर्स होते हैं वो अलग झोपड़ी में रहते थे। नो वर्कर हैव एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर हाउसेज। जो वर्कर्स होते हैं वो कभी भी सोल्जर के हाउस में नहीं रह सकते थे। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो सोल्जर होते थे वो कभी भी फूड को खोजने के लिए नहीं निकलते थे। नो वर्कर्स और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रुप। और जो वर्कर्स होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, ये कभी भी साफ़ नहीं करते थे ग्रुप के, जो जहाँ पे वो नर्सरीज रहती थी उसे कभी भी साफ़ नहीं करते। सो यू सी एंड आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इसलिए आपने जैसे देखा कि ये जो आंट्स होती हैं इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक व्यतीत होती है। इच डस इट्स सी ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। इसलिए जो ये लोग जो होती हैं बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता से और बहादुरी से अपने कामों को एक दूसरे में शेयर कर लेती हैं और किसी से अदर ग्रुप के मेंबर से फाइट भी नहीं करती हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है, द क्वीन आंट्स हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स
चलिए इसको याद स्टार्ट करते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो नर्सरीज होती हैं उनकी जो माता होती थी या क्वीन होती थी, इट्स लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये जो होती थी ये लगभग 15 वर्षों तक रहती थी। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इनके पंख निकल आते थे। बट बाइट्स देम ऑफ फेयर बेडिंग फ्लाइट, लेकिन ये फिर भी जो है ये काट सकती थी। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। जो इनके फ्लाइट जो पंख निकल आते थे ये समर यानी गर्मी के दिनों में आते थे। द क्वीन लिव्स द नेट्स एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट। जो क्वीन होती थी ये उस पंख के को लेकर के मेल आंट से मिलने के लिए जाती थी बाहर। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, ड्रोन के जैसे उड़ते हुए ऊपर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन गोज नथिंग बट लेज एग। और वो जब पृथ्वी पर आती थी अपने पंखों के द्वारा, उसके बाद में वो अंडे नहीं देती थी, अंडे देती थी फिर भी, लेकिन एग्स हैच एंड ग्रुप्स कम आउट। जो ग्रुप्स होते थे उसके बाद में जो उसमें नर्सरीज रहती थी उन्हें जब बाहर निकाला जाता था, सोल्जर गार्ड देम। जो सोल्जर होते थे इनके बॉडी गार्ड होते थे। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स होते थे उन्हें खाना देते थे और उनकी सफाई करते थे। एंड आल्सो क्लीन देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनसाइन। और वे डेली उन्हें खुली हवा में और एक्सरसाइज करवाने के लिए धूप में लेकर जाते थे। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 वीक्स के बाद में ग्रुप्स बिकम कोकून्स एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी। उसके बाद में क्या होता था, जो कोकून्स होते थे, जो आंट्स के लेज अंडे होते थे, कोकून में जब चेंज हो जाते थे तो उन्हें फूड और कुछ भी उन्हें मतलब कि करने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड सपियर। उसके बाद में जब कोकून जो होता था वो ब्रेक हो जाता, जब टूट जाता था, तो उसमें से एक परफेक्ट आंट निकलती थी, अपीयर जो होती थी परफेक्ट आंट हो जाती थी, तैयार हो जाती थी। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और जो समय होता था वो उनका पढ़ाने का और उनकी ट्रेनिंग का होता था। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। उसके बाद में जो आंट्स होती थी, जो ओल्ड आंट्स होती थी, उनकी ड्यूटी होती थी कि इन्हें वर्कर्स, सोल्जर्स, क्लीनर्स ये सब जो होता है इनको संभालने की। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, और कुछ वीक्स के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता था। द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और उसके बाद में जो स्मॉल आंट्स होती थी उन्हें तैयार किया जाता था बड़े संसार में काम करने के लिए तैयार किया जाता था। एन एंथिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बेटल्स, लेजर, ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। उसके बाद में जो एंथिल्स, जो आंट्स होती थी उनका ही घर एंथिल नहीं होता था, बल्कि जो अन्य क्रिएचर्स जो जंतु थे उनके लिए भी होता था, जैसे कि वेटल्स, लेजर, ब्रीड्स एंड आंट्स। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेट्स। उसके बाद में जो क्या जो नेट्स होते थे उसमें एलियन क्रिएचर के भी जंतु रहते थे। फॉर सेवरल रीजन, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीसेंट ऑफ आंट सेंस, अदर गिव स्वीट जूसेस। एंड जो आंट्स होती थी वो जूसेस को पीती थी। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और जो कैट्स और डॉग की तरह और आदमी की तरह भी कुछ जो पालतू जानवर होते हैं। द ग्रीन फ्लाई द इज़ द आंट्स काऊ। जो जो काऊ होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा, green fly is the ants, and the ants train it to give honeydew like milk. honeydew मतलब होता है milk with a touch of their antenna. जो ants होती हैं ये इनके जो एंटीना होते हैं इस पे जब मिल्क को टच होता है, द मिल्क इट जस्ट एज मिल्क द काऊ। इनका भी जो मिल्क होता है वो बिल्कुल काऊ के जैसे होता है। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव, परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट बट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। शायद इनकी जो लर्निंग होती है बहुत ही अच्छी होती है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर। ये जो टीनी टीचर होती है यानी जो आंट्स होती हैं बहुत कुछ सीखती हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं और डिसिप्लिन में रहकर अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करती हैं, क्लीननेस की सफाई रखती हैं, और जो बड़े यंग वंस जो जवान रहते हैं उनकी केयर करती हैं। एंड अबव ऑल अ फेम लाइटली टू द लैंड वेयर दे लिव। ये बहुत ही ज़्यादा पूरी अर्थ पे ये बहुत ही ज़्यादा लाइटली क्रिएचर के जंतु होते हैं। सो गाइस, आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।